अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मोहम्मद। इतने दिनों बाद व्लॉग बनाया, उसके बावजूद मेरी शेरनी के बजाय बकरी वाली आवाज़ निकल रही है। यू नो कि मैं इस वक्त सफ़र हालत सफ़र में हूँ और बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे सफ़र होते रहते हैं सेनोरिटा। लेकिन सफ़र की अपनी थकावट होती है कि मैं अपनी बेटी को पार्लर लेके गई थी, झंग गई भी थी। तो उसका फ़न फेयर था, तो पहले उसको फेशियल और मैनिक्योर पेडिक्योर दिलवाया था। तो उस दिन की ये थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाई थी। कैमरा निकालने का यकीन करें दिल ही नहीं करता था। उसके बाद अपनी बहन के घर गई थी, जो कि मेरे चचा के घर भी आई हुई है। छोटी है मुझसे, उस पर अल्लाह की रहमत थी, उसके बावजूद उसने मेरे लिए खाना बनाया था। खाने की तो वीडियो बनाने में गई थी भूल। यू नो कि आपकी बहन का फ़ोन उठाने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। लेकिन ये मीठा इतना मज़े का उसने बनाया हुआ था ना, अब मैं यकीन करें इसकी रेसिपी आपके साथ ना लाजिम शेयर करूँगी। बस एक बार आपकी बहन कोयटा पहुंच जाए अल्लाह के फजल से। और ये बहुत टेस्टी था, उसने खुद बनाया था। रात के खाने में सालन था, साथ सलाद था, साथ रायता था और ये मीठा था। वीडियो बनाने में भूल गई थी, तो मैंने मीठे की वीडियो बना ली। नेक्स्ट डे नाश्ता भी उसकी तरफ किया था। रोटियां थी, साथ साग को तड़का लगा हुआ था और साथ रात वाला सालन था। अच्छा, उसने मेरे लिए इतनी एफर्ट की थी ना अल्लाह के फजल से, तो यकीन करें कि इस सालन में से इतना मज़े का टेस्ट आ रहा था, बहुत यम्मी था। अच्छा, मेरी बहन क्योंकि वर्किंग वूमेन है, तो वो सुबह चली गई थी जॉब पे अपनी पे। तो ये जो दूसरी मेरी भाभी थी छोटे वाली, उन्होंने मुझे पेश किया था। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे और उनको भी फल फूल फुलाए फले फूले वो भी। ठीक है। अच्छा, ये तरह मैं अपनी बेटी को नेक्स्ट डे उसके फेयरवेल पे छोड़ने के लिए जा रही थी। यू नो देसी माएँ कल्ला की तेरी जान देना। और ये जो बाबा जी आपको नज़र आ रहे थे ना ट्रक के पीछे, ये थे जनाब शाह महमूद गजनवी, जिन्होंने सोमनाथ के बुत तोड़े थे। आई थिंक मेरे जहन में तो यही हिस्ट्री याद है, अब पता नहीं इतना वक़्त और हालात ने दिमाग को इतना उलझा दिया है कि हिस्ट्री भी कुछ याद नहीं रही, जो कि मेरी फेवरेट होती थी किसी वक्तों में। अच्छा जनाब, हम माएँ भी इसी तरह से हैं, वक़्त पड़ने पर हम मोहम्मद बिन कासिम और शेर शाह सूरी क्या और महमूद गज़नवी किया कुछ भी बनते हुए जो है ना, हमें टाइम नहीं लगता। उसको तैयार करवा कर उसके बाबा जो थे वो गाड़ी ले अपनी ठीक करवा रहे थे। उसको छोड़ने के लिए जाना था। उसके पास स्कूटी भी है, तो वो कहती है मैं स्कूटी पे खुद चली जाऊँगी। मैंने बोला सुबहान अल्लाह, ये नहीं हो सकता बेटा, मेरे होते हुए आप अकेले नहीं जा सकती। मैंने जनाब रिक्शा करवाया, खुद उसके साथ बैठी और उसके कॉलेज के गेट पे उसको छोड़ कर आई। अच्छा, हम माएँ इसी तरह से होती हैं, वक्त पड़ने पर हम एकदम ऐसे एक्टिव हो जाती है। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी, सफ़र कर कर के थकी पड़ी हूँ मैं। तो आपको पता है जितना मर्जी रेस्ट कर ले इंसान, जैसे मर्जी हो, लेकिन एक सफ़र का अपना ही एक कह लें बोझ होता है इंसान के ऊपर। ये जनाब मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही थी चनाब कॉलेज, उसका कॉलेज है, वहाँ पर उसका फेयरवेल था। ए लेवल्स वालों ने दिया था, वो ए लेवल कर रही है, लास्ट ईयर है उसका, लास्ट मंथ चल रहे हैं। अल्लाह उसको भी खैर आफियत के साथ जो है ना वो कामयाबियाँ दे, इज़्ज़त व आबरू वाली कामयाबियाँ हों। आमीन इलाही आमीन। तो ये मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही थी और इस तरह से लग रहा था कि सारी ट्रैफिक आज ही रास्ते में आएगी। और आपको पता है बच्चियाँ कितना शोर मचाती हैं, उससे भी रोला गत्ता हुआ था। मैं जनाब रहीम यार खान से होके आई हूँ। मेरे अंदर कहीं ना कहीं सुराई की आ गई है। आपको ऐसे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे। ये जनाब उसके कॉलेज से थोड़ी देर पहले इस तरह से लाइन लगी हुई थी, हम भी उस लाइन में लग गए थे। फाइनली उसका कॉलेज ड्रॉप करके जनाब आ गए थे घर। घर आकर खाना क्या बना हुआ था जनाब, ये था पालक गोश्त का सालन था। ये मेरी जिठानी ने अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए और उन्हें उनके वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। उन्होंने हमें दुनिया में खिलाया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के खाने खिलाए, आमीन। पालक गोश्त का सालन था, साथ फ़िश फ्राई थे। अच्छा, फ़िश बड़ी मज़े की थी भाई। मैंने इसकी रेसिपी उनसे पूछ ली थी कि ये कैसे इसके अंदर तक, इस कदर अंदर तक मसाला गया हुआ है। ये भी रेसिपी इंशाल्लाह जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं किसी के घर जाऊँ या किसी होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाऊँ, तो मैं मस्ट उनसे पूछ लेती हूँ कि आप पे ये चीज़ जो अच्छी बनी हुई है, क्या इसका इसका सीक्रेट क्या है। जनाब वहाँ से खाने के बाद झंग से आप सीधे पहुँच चुके हैं खाने वाल। टन 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 टन। यू नो कि आपकी बहन ऐसे ही आपको उड़ाती फिराती लेके जाएगी और अपने साथ दावतें खिलाएगी। आ जाओ सारे। अच्छा जनाब, यहाँ पे सवैया बनी हुई थी दूध वाली, साथ बना हुआ था कौरमा। मेरा नाक आपको पता है कि मुझे साइनस का मसला है, तो वो अक्सर बंद ही रहता है सर्दियों में। मैंने खाला से कहा था कि मेरे सर में बहुत शरीर दर्द है, मुझे दूध वाली सवैया बना के दे ताकि मैं उसकी भाप लूँ और उसको खाऊं, ताकि मेरा दिमाग और दिल जो है ना वो खिल जाए, थोड़ा सा सॉरी खुल जाए। अच्छा जनाब, साथ दही भले थे, साथ कौरमा था, साथ दूध वाली सवैया थी और ये थे जनाब साथ जिंगर बर्गर। वाह भाई वाह, ये भी ठीक है। और इसको खोलने का मेरा नहीं था, एक हाथ से मैं खोल नहीं पा रही थी, तो मैंने आपको इसके दर्शन बस करवा दिए थे। और साथ ही जनाब चपाती। उसके बाद जनाब सुबह था नाश्ता, नाश्ते में था रात वाला सालन। मैंने खाला मेरी क्योंकि अकेली होती है, उनके बच्चे बुच्चे जो है, एक बेटी थी उसकी शादी हो चुकी है, एक बहू है उनकी वर्किंग वूमेन है, वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, दूसरी खाला की वो बेटी भी है। जो है ना खाला घर पर अकेली अकेली होती है, तो मैंने उनको ज़्यादा सारे अहतमाम से बुरा कर दिया था। साला था, साथ हाफ फ्राई अंडे थे, साथ पराठे थे और साथ थी चाय।
झंग से आए थे खाने वाले और खाने वाले से नाश्ता करके हम निकल पड़े थे जनाब। हम निकले थे नाश्ते के बाद, हम निकले थे तकरीबन 12-1 बजे निकले थे वहाँ से, ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर निकले थे रहीम यार खान के लिए। अच्छा जी, रास्ते में हुआ ये कि जब हम उतरे ना मोटरवे से तो वहाँ पर बन रही थी सड़क। हमें किसी ने बोला कि इस गाँव के अंदर आप चले जाएँ और इतने किलोमीटर चलेंगे तो आपको जो है ना सड़क मिल जाएगी ये वो। हम उस गाँव के अंदर चले गए और हम वहाँ पर रास्ता भूल गए। सर्दियों की शामें हैं, रात जल्दी हो जाती है। वहाँ पर तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात। हमें एक बच्चा नज़र आया, हमने उससे रास्ता पूछा, उसने हमें रास्ता बस बता के तो वो भी जल्दी से घर के अंदर जाके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब हम रास्ता भटक गए तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हमने वापस कहाँ से मुड़ना है। अचानक से हमने देखा कि एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है और जब वो हमारे पास आके रुका तो वही बच्चा था। उसने बोला कि मैंने अपनी अम्मी को घर जाकर बोला कि अम्मी वो लोग ना रास्ता पूछ रहे थे तो मेरी अम्मी ने बोला कि वो लोग भटक गए हैं, जाओ बाइक निकालो और उनको रास्ता बता करो। आप यकीन करेंगे कि आज के वक्तों में भी ऐसी अच्छी माएँ मौजूद है अल्लाह के फ़ज़ल से, और ऐसी नेक फ़रिश्ता सिफ़्त औलाद भी मौजूद है इस दुनिया में। जब अल्लाह चाहता है ना कि आपको किसी मुश्किल से निकाले तो अल्लाह इस तरह से फ़रिश्ते भेज देता है। मेरी छोटी बेटी पीछे बैठी हुई थी, जब हम रास्ता भूल के तो हम परेशान थे कि गाँव है और आधी रात है और हम फिर रहे हैं इस तरह से पूरे गाँव में ना गाड़ी भगाते हुए। तो घर भी दूर दूर थे, बड़ी बड़ी सड़कें और घर भी दूर दूर थे। तो कभी हम कहीं किसी के घर के सामने पहुंच जाते थे, कभी कहीं पहुंच जाते थे। तो मेरी बेटी ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाले। तो अचानक यही वाला बच्चा जो था ये मोटरसाइकिल लेकर आ गया। तो हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई और इतना हमारा ईमान एकदम से ताज़ा हो गया। पहली दफ़ा सफ़र से भी खौफ़ आया और रास्तों से भी खौफ़ आया क्योंकि जंगल था, साइडों पे बाग थे आमों के। ये बच्चा आगे आगे हमें लेकर चल रहा था, मेन रोड पे इसने हमें पहुंचाना था अल्लाह के फ़ज़ल से। और ये गांव के अंदर से ये सड़क है, इतनी चौड़ी सी कच्ची सी ना बनी हुई, और साइडों पे जो सारे हैं ना ये आमों के बाग थे। बहुत खौफ़ आ रहा था, बार बार अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। ठीक है, तो हम अल्लाह ताला से कहते कि या अल्लाह हमें इस मुश्किल में से निकाल दे, बेशक तू ही निकालने वाला है। और अल्लाह पाक ने हमें निकाल भी दिया। ये देखिए सामने मेन रोड आ गई थी। फिर हमने इस बच्चे से पूछा कि भाई आपकी कास्ट क्या है, तो उसने बोला कि हम होते हैं चद्दड़, एक ज़ात होती है चद्दड़, जैसे चौधरी टाइप होते हैं ना, इस तरह के होते हैं। उसने बोला कि हम लोग जानवरों का व्यापार करते हैं और कुर्बानी के नज़दीक तो हमारा कारोबार अरूज पर होता है। उसने बताया कि मैं अभी उम्रा कर कर आया हूँ और मेरी वालदा ने मुझे भेजा कि जाओ वो भटके हुए उनको रास्ता दिखा कर आओ। मेरे दिल से बेतहाशा दुआएं निकली। हमने उसको 500 देने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हमें कहा कि भाई मैंने अम्मी के कहने पर आप लोगों की मदद की है, आप लोग मेरी नेकी को ज़ाया ना करें। तो आप यकीन करें इतना दिल खुश हुआ, इतना दिल खुश हुआ, और मैंने सोचा कि मैं उस बच्चे का चेहरा जो है ना आपको लाजिम वीडियो के अंदर दिखाऊंगी अल्लाह के हुक्म से। इस नेक माँ की नेक औलाद से रुखसत लेने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे जनाब रहीम यार खान। रहीम यार खान को सिंध और पंजाब के बीच का एक बॉर्डर भी कहा जाता है। अच्छा, रात को खाला ने सारा खाना बाहर से मंगवाया हुआ था, टिक्के थे, कबाब थे और साथ बिरयानी थी, साथ नान थे, रोगनी नान थे। लेकिन आप देखें मैं इतनी थकी हुई थी ना कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। हैं जी। और ये जनाब उनके घर था एक तोता। ठीक है, मेरी बेटी को तोते बहुत पसंद है। उसने अपने भाइयों से यानी मेरे कज़नों से ज़िक्र किया तो वो उसके लिए स्पेशल एक तोता ले आए कि जब तक ये है यहाँ पर एक दिन तो ये तोता हमारे घर रहेगा। अच्छा, मेरी बेटी ने अपना लॉलीपॉप उसको दिया तो आप ये देखेंगे कि वो देखें कैसे मज़े से उसको पकड़ के और उसको बच्चों की तरह ही ना चूस चूस के खा रहा है लॉलीपॉप को। इतना सियाना तोता था, ये सीटियाँ भी मारता था और बड़ा प्यारा तोता था भाई। अच्छा जनाब, रहीम यार खान में हम नेक्स्ट डे गए थे। अब्बू से मिलने के लिए गई थी मैं। अच्छा, अब्बू से मिलने का व्लॉग मैंने क्यों नहीं मैं शूट किया, इस वजह से नहीं किया कि मैंने सोचा कि जो मेरा अपने अब्बू से मिलना है कहीं ये कंटेंट ना बन जाए। ठीक है, ऐसा ना लगे कि मैं कंटेंट बनाने के लिए जो है वो अब्बू से मिलने के लिए गई। सो मैंने उस चीज़ को नहीं बनाया था, लेकिन अब्बू से मिलके बड़ी तसल्ली हुई अल्लाह के हुक्म से। मेरे दिल को एक आराम सा आ गया। जो एक मैं परेशान रहती थी वो सब देख के, अब्बू का सेटअप देख के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुतमईन हो गई मैं कि अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ओ मान में है अल्लाह के हुक्म से मेरे अब्बू। ये डायरेक्टली हम तोते से जो है वो दुकान में कहाँ पहुँच गए तो जनाब ये पता चलेगा आपको कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।